आज के संसद में पेश हुए भारत सरकार के बहुआयामी सोच वाले केंद्रीय बजट और उस बजट में बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी कई सौगात प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दी है। और बिहार और विकसित भारत के सपने के साथ आज भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट के लिए, लोकोपयोगी बजट के लिए, विकास की रफ्तार को तेज करने वाले बजट के लिए, विकसित बिहार और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाले इस बहुआयामी बजट के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी सहित एनडीए सरकार को हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, वित्त मंत्री जी के इस बड़े सोच की सराहना करते हैं और बक्सर वासियों को इतना बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि गंगा नदी पे 2 लेन का पुल बनेगा 26,000 करोड़ रुपए की लागत से, और साथ ही साथ एक्सप्रेसवे जो बक्सर से भागलपुर को जोड़ते हुए वो बंगाल की तरफ जाके बढ़ेगा। तो अब सीधे सीधे दिल्ली, बंगाल और बीच में बक्सर, अब बक्सर राष्ट्रीय मानचित्र पे विकसित बक्सर, तेजी से बढ़ता हुआ बक्सर आगे के दिनों में दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बक्सर को बहुत बड़ी सौगात दी है। जो 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस देश में स्थापित हो रहे हैं और उसमें बिहार में 2 कॉरिडोर ऐसे बन रहे हैं इंडस्ट्रियल हब, जिसमें बक्सर में नवानगर को भी सेलेक्ट किया गया है। और इस प्रकार से आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार, हमारे छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर से काम करने वाले जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो कैसे बढ़े, वोकल फॉर लोकल की जो परिकल्पना है वो कैसे साकार हो, इन सभी चीजों का दर्पण यह बजट है, केंद्रीय बजट। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी चीजें पहले उन्होंने घोषणा में कहा, वो सारी चीजें आज आपको धरती पे आते हुए दिखाई दे रही। अब 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में 2400 मेगावाट पावर प्लांट तैयार किया जाएगा। पावर के क्षेत्र में भी बिहार पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये सारी चीजें की है। बिहार में 7 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, इसके लिए केंद्रीय बजट से प्रावधान हो गया। आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस प्रकार से बना है, वैसे आप विष्णुपद कॉरिडोर की संरचना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर लोग विष्णु भगवान के उस नगरी में, गया में लोग आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसका विकास हुआ था, होना चाहिए था, नहीं हो पाया था। लेकिन अब विष्णुपद कॉरिडोर का निर्माण, महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण की घोषणा करके बजट में उसका प्रावधान करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। राजगीर विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन की तर्ज पर तैयार करेंगे, राजगीर और नालंदा को। मतलब पर्यटन पर बहुत फोकस इस बजट में है और खासकर बिहार के पर्यटन को बहुत तवज्जो दी गई है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बिहार हमेशा बाढ़ से जूझता हुआ प्रदेश है। नेपाल से बिहार के बाढ़ नियंत्रण को लेकर के जो प्रयास होने चाहिए थे, उसमें कुछ तेजी आएगी। 11,500 करोड़ रुपए की लागत से इस नए बजट में सिंचाई परियोजना को बना करके और बाढ़ के पानी को वो सिंचित जल के रूप में और सिंचाई में उपयोग करने के लिए कैसे उसका उपयोग किया जाए, इसकी भी पूरी तरह से इस बजट में प्रावधान किया गया है। और नदी में पॉल्यूशन कैसे रोका जाए, नदियों का जो पॉल्यूशन है, बैराज बनाने के लिए काशी मीची इंटर स्टेट लिंक बनाने के लिए, ये सब सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। मोबाइल फ़ोन चार्जर सस्ते होंगे, इसके अलावा बिजली तार, एक्सरे मशीन इत्यादि। कैंसर की दवाइयों में से कस्टम ड्यूटी को बहुत कम किया गया है।
और सोना चांदी भी अब आगे सस्ता होने वाला है। इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो दरियादिली दिखाई है, इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ बिहार को एक स्पेशल पैकेज, विशेष पैकेज देने की बात सब लोग उठाते रहे हैं। और आज इस पूरे बजट में बिहार को अलग से जो बिहार के लिए प्रावधान किया गया है, बिहार को विकसित करने के लिए, जिसमें हाईवे का निर्माण, जैसे पावर सेक्टर में काम, विभिन्न मंत्रालयों का बजट बढ़ाया गया है। इन तमाम चीज़ों से हमारे बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये हमारे युवा आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी पर सरकार का बहुत फोकस है। आज क्या होता है कि बिजली की कमी और उसको लेकर के आम जन भी परेशान रहता है, बिजली कट जाती है, तो सिक्योर्ड एनर्जी कैसे आए। और उसके लिए आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इसी बक्सर के मैदान में अपने मन से घोषणा उन्होंने किया था कि पीएम एनर्जी, सोलर एनर्जी के रूप में उन्होंने एक योजना की घोषणा की थी। और आज एनर्जी सिक्योरिटी के रूप में इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है कि अपने ही छत पे लोग बिजली पैदा करने के लिए सोलर का पूरा ये लगाएंगे, और वो जो बिजली वो कंज्यूम करेंगे, जो बचेगा वो सरकार को देंगे। इन सभी के नेचुरल फार्मिंग पर जोर है। 32 फसलों के लिए 109 किस्म नया लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। किसानों को की जितने भी फसलें होती है उसमें बस 32 नए किस्म को इस बार 32 फसलों के लिए 109 किस्म को लॉन्च किया जाएगा। 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था रहेगी। और ये बजट में अगर प्रावधान नहीं होता तो फिर इसमें परेशानी आती, लेकिन इसका भी प्रावधान किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर सरकार काम करेगी। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान हुआ है, और वो एक्सप्रेसवे बिहार में ही बनेगा। इससे ज़्यादा बिहार को फायदा हो गया वो बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे, जो टूरिज्म को पूरा जोड़ेगा। बोधगया और वैशाली के बीच में पूरा टूरिज्म कॉरिडोर होगा। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर 2 पुल, इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन मिलेगा। कोई भी छात्र अब किसी भी फील्ड में अगर स्किल का ट्रेनिंग लेना चाहता होगा तो उसके लिए 7.5 लाख रुपए का उसको लोन मुहैया कराया जाएगा कि वो छात्र कहीं भी जाकर के स्किल की ट्रेनिंग ले सके। पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त पीएफ मिलेगा। प्रोविडेंट फंड का अतिरिक्त प्रावधान इस बजट में हुआ है। जो बार बार लोग पुराने पेंशन का माला जपते थे, उसके लिए जो भी आदमी पहली बार नौकरी करेगा उसको एडिशनल प्रोविडेंट फंड का इसमें प्रावधान होगा। नौकरियों में महिलाओं की प्राथमिकता, किसी भी प्रकार की नौकरी में महिलाओं को प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सरकार घरेलू संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लिए ऋण की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा में जो घरेलू संस्थान होते हैं और अगर वो उच्च शिक्षा में अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था रहेगी। SC, ST और OBC समाज के कल्याण के लिए नई योजनाएं सरकार लाएगी। 10,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे। एक जो अतिरिक्त एनर्जी की बात सरकार बार बार करती थी कि पेट्रोल और डीजल पर से ही केवल हमारा काम नहीं चले, हम अलग से बायो प्लांट, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों पर हम फोकस करें। तो 10,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे देश में। और जब 10,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि लगभग हर राज्य उसमें कवर होंगे। रोजगार और स्किल के लिए 3 नई योजनाएं लाई जाएंगी। इसमें पहली नौकरी में 1 महीने का भत्ता मिलेगा। 1 लाख की सैलरी पर 3,000 रुपये सरकार पीएफ में देगी। और इस सरकार का जो मतलब स्लोगन है वो ये है, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास। हमारे आप लोगों को जानकारी मिल भी गई होगी, बिहार सरकार ने भी मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को भी लागू कर दिया है और उसको लेकर के बक्सर शहर का विकास इस बार आप देखेंगे और तेजी से होगा। बक्सर ही नहीं, जो यहाँ के नगर पंचायत, नगर परिषद,
बक्सर को नगर निगम आगे बनना चाहिए, इसके दिशा में बक्सर आगे बढ़ेगा। बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, कोई भी देश तब आगे बढ़ेगा जब वो रिसर्च पे काम करेगा, जब वो नवाचार के नए नए प्रयोग करेगा और अनुसंधान करेगा। इसको लेकर के भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। अगली पीढ़ी में सुधार, अनसिक्योर्ड लोन, एजुकेशन लोन 10 लाख तक देशी संस्थाओं में पढ़ने के लिए मिलेगा। अनसिक्योर्ड लोन, आप जानते हैं पढ़ाई के लिए जो लोन मिलता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, और देश के भी संस्थानों में जो बच्चे पढ़ने का के लिए लोन मांगेंगे 10 लाख तक उनको भी लोन मिलेगा। ये बहुत बड़ी पहल है सरकार की। 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग। बजट में 2 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजनाएं लाएगी। 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। मतलब पूरा युवाओं पर फोकस सरकार का होगा। आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ बच्चे जो ITI कर लेते थे और उनको इंटर्नशिप करना होता था, तो वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाते थे छोटे छोटे औद्योगिक संस्थाओं पे। तब सरकार ने इसका तैयार किया है कि जो भी इंटर्नशिप बच्चे करेंगे उनको 5,000 तक का उनको वित्तीय सहायता प्रति माह सरकार देगी उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया। इंटर्नशिप के माध्यम से बच्चे हमारे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनेगा। अब साप्ताहिक बाजार लगेंगे 100 बड़े शहरों में। इसके लिए सरकार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास की योजनाएं आएंगी। योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था हो गई, फंड की व्यवस्था हो गई। अब योजनाएं सरकार बनाएगी, भाई कौन सी योजनाएं आवागमन के लिए बनाई जाए। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है उनको 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। TDS वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा। समय पर TDS आपने नहीं भरा तो अपराध नहीं माना जाएगा, फाइन को करके उसको TDS भरवा दिया जाएगा। तो थोड़ा आप इसको कहिए लचीलापन भी इस बजट में है। आम मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए सरकार ने बहुत इस पे ये किया है। तो कुछ प्रश्न भी लिया जाए। हाँ बोलिए ना।